नाम जो है वो मगध था और उसी के नाम पे एक मगध यूनिवर्सिटी बोध गया में बनाया गया है। गलती से अगर न्यूटन इस यूनिवर्सिटी में पैदा हो गए होते तो पूरा फिजिक्स का सत्यानाश हो गया होता, काहे कि उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होता। और यहाँ पे इसलिए ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होता कि न्यूटन तो इंग्लैंड में पैदा हुए थे, ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़े थे और वहाँ पे 4 साल का कोर्स 4 साल में कंप्लीट हो गया। यहाँ पे 8 साल में कंप्लीट होता तो न्यूटन तो ऐसे ही फ्रस्ट्रेट होके बुढ़वा हो जाते और मर जाते। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जरा देखिए बिहार के छात्रों का दर्द कि यहाँ पे पढ़ने वाले छात्रों का 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स 6 साल में और 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स 8 साल में कंप्लीट हो रहा है। और इस मगध यूनिवर्सिटी के वीसी के घर पे 3 करोड़ रुपया गोरखपुर में पकड़ा जा रहा है। बिहार के राज्यपाल महोदय, आप उत्तर प्रदेश के हैं और बिहार के सभी यूनिवर्सिटियों में आप सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के वीसी को लाके पैसा के दम पे रखे हैं। अगर पैसा के दम पे नहीं रखे हैं तो राज्यपाल महोदय जी कार्रवाई करें, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का भविष्य लगातार बर्बाद हो रहा है। भागलपुर यूनिवर्सिटी में बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है और ये मगध यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे भी बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। इतिहास के किताब में एक बार मगध नरेश के बारे में चर्चा कर लेना, देख लेना कि आखिर वो मगध नरेश कौन थे और मगध साम्राज्य जो है कितना बड़ा था। और दुनिया में सम्राट सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोगों के नाम के आगे लगा, एक अलेक्जेंडर द ग्रेट और एक अशोका द ग्रेट। और अशोका द ग्रेट जो है ना, वो द ग्रेट मगध साम्राज्य के जो है सबसे बड़े शासक थे और उनके नाम पे यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाया जाता है और बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जाता है यहाँ पे। आखिर ऐसा क्यों होता है? दुनिया के किसी भी राज्य में आप चले जाइए, हर एक देश में अलग अलग राज्य होता है। भारत के किसी भी राज्य में चले जाइए, सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही 3 साल का कोर्स 6 साल में कंप्लीट होता है। महाराष्ट्र में नहीं होता है, त्रिपुरा में नहीं होता है, मिजोरम मेघालय में नहीं होता है, केरल कर्नाटक में नहीं होता है, पंजाब हरियाणा में नहीं होता है। तो बिहार में ऐसा क्यों होता है? हाँ, राष्ट्रपति का चुनाव कराना जरूरी है, काहे कि राष्ट्रपति बनेंगे तब ना आप लोग मलाई खाइएगा, अध्यादेश पे वो साइन लगातार करते जाएंगे। लेकिन बच्चों का भविष्य बनाना जरूरी नहीं है। इस यूनिवर्सिटी में हर दिन कहीं नहीं तो कहीं बच्चे जो है आंदोलन करते हैं और बैठे रहते हैं अनशन पे, धरना पे। किसी भी अधिकारी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि स्टूडेंट यूनियन है ना, अलग अलग पार्टियों का अलग अलग संगठन है, उसमें बच्चों को बांट दिया गया है। एक यूनियन हड़ताल पे बैठेगा तो 10 यूनियन नहीं बैठेगा, तो एक यूनियन क्या कर लेगा? और इसी का नाजायज फायदा उठाया जाता है। एक बार मगध यूनिवर्सिटी में मैंने पिछली बार वीडियो बनाया तो वीसी पे जांच बैठा और 3 करोड़ रुपया का भ्रष्टाचार जो है वो वीसी रंगे हाथ पकड़े गए गोरखपुर में। एक बार और बैठाया जाए, वीसी के साथ साथ रजिस्ट्रार, प्रो वीसी और जितने भी बड़े अधिकारी मगध यूनिवर्सिटी के हैं और उनके साथ साथ राज्यपाल के ऊपर भी एक बार जांच बैठा दिया जाए। चूंकि बिहार के राज्यपाल साहब, अगर आप ईमानदार हैं तो हर एक यूनिवर्सिटी के वीसी पे कार्रवाई करें और नहीं तो बेईमान है तो मोदी जी बिहार के राज्यपाल के ऊपर कार्रवाई करें, क्योंकि शिक्षा का हेड जो है वो राज्यपाल ही होते हैं। और फागू चौहान जी, आपका बेटा जो है यूपी से चुनाव लड़ता है और उसके लिए पैसा इकट्ठा बिहार से किया जाता है। ये अगर सच नहीं है तो वीसी पे कार्रवाई कीजिए और वीसी पे नहीं कार्रवाई करेंगे तो हम समझेंगे ये सच है। ऐसे बहुत सारे भागलपुर यूनिवर्सिटी में बच्चों ने आरोप लगाया कि बिहार में जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं वहां पे जितने भी वीसी हैं, प्रो वीसी हैं, प्रो वीसी का रेट है 1 करोड़ और वीसी का रेट है 2 करोड़ रुपया। 2 करोड़ रुपया में कोई वीसी अगर किसी यूनिवर्सिटी में बनेगा वाइस चांसलर तो बच्चों का भविष्य क्या बनाएगा? वो कहीं नहीं तो कहीं पैसा बनाएगा। और जब 2 करोड़ रुपया घूस दे के ही वीसी बनेगा तो वो 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया कमाने के चक्कर में रहेगा ना। इसीलिए मार्कशीट विवाद होता है, इसीलिए सेशन कंप्लीट नहीं किया जाता है और सेशन कंप्लीट नहीं करने के पीछे एक और रीजन है।
बाहर की जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं वो पैसा देती है कि बिहार की यूनिवर्सिटियां समय पे सेशन कंप्लीट ना करें, ताकि बिहार के बच्चे बाहर के यूनिवर्सिटियों में जाके पढ़े, बाहर के कॉलेजों में जाके पढ़े। और गलती से कोई बिहार में पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है, सोचता है कि नीतीश कुमार का सरकार है, मोदी जी का सरकार है, डबल इंजन का सरकार है, जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो वो जो है अपना भविष्य अंधकार में डालता है। यहाँ पे देख सकते हैं हर एक दीवारों पे जो है अलग अलग संगठन, स्टूडेंट यूनियन का जो है ना नाम लिखा हुआ है, अलग अलग स्टूडेंट यूनियन का, ज्वाइन ये, ज्वाइन फलाना, ज्वाइन ठिकाना। लेकिन बच्चों का भविष्य बचाने के लिए वो लोग कभी कुछ